इस दुनिया में हर बुरा शख्स किसी एक के लिए कमाल का रहता है। तो आप जैसे भी हो, खुद पे भरोसा रखो। आज के क्वेश्चन में आया है, सर मेरी एज 16 है। मेरे पेरेंट्स हमेशा उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर एक दूसरे से कंप्लेंट करते रहते हैं। मुझे बहुत बार इनसिक्योर फील होता है, इसीलिए मैं खुद को बाकी लोगों से कम समझती हूँ। मैं खुद को इस एंग्जाइटी से बाहर निकालने के लिए क्या करूँ? ठीक है, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको एंग्जाइटी नहीं होती। तुम चाहे कितने भी बड़े दिग्गज क्यों ना हो, ऐसी एक चीज़ तो ज़रूर रहेगी जिसको करने से तुम डरते हो। एंग्जाइटी मतलब क्या? कोई भी चीज़ करने से पहले होने वाली चिंता और होने वाला डर। तो घबराओ नहीं, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। बाकी लोग भी एंग्जाइटी फेस करते हैं, बस उनके डर आपसे थोड़े अलग है। तो इसे कैसे भगाएं? पहले ये सुनो, फ़ोटो खींचने से पहले सही चीज़ क्यों कहते हैं? सोचा है? फ़ोटो खींचते वक्त सब लोग अच्छे मूड में हो या फिर सबका अच्छा वक्त चल रहा हो, ये ज़रूरी नहीं है। पर अपनी कोई भी फ़ोटो एल्बम उठा के देख लो, सारे लोग हंसते हुए ही मिलेंगे। सही चीज़ बोल के हम उन लोगों के चेहरे पे एक स्माइल लाते हैं, क्योंकि वो बाकी बातें बोलकर उस पल में खुश हो जाए। वैसे ही हमें अगर एंग्शियस नहीं रहना है तो एंग्शियस दिखना बंद करो। अंदर से चाहे कितना भी डर लगे, उसे चेहरे पे आने नहीं देना है। धीरे धीरे आदत पड़ने पे वो डर भी गायब हो जाएगा। एडवाइस 1, फेक इट टिल यू मेक इट। किसी चीज़ को सोच के डरना उसके डर को और बढ़ा देता है। वैसे ही जब हम किसी और को अपने से ज़्यादा समझते हैं तो हम उनको ऐवे ही इतना ऊपर चढ़ा देते हैं जितना कि वो खुद डिज़र्व नहीं करते। जब हम किसी और से खुद को छोटा समझते हैं तब होती है एंग्जाइटी। आपको ये सब मैंने इसीलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी एंग्जाइटी की वजह कौन है। तो बोलो, कौन है? खुद तुम हो। कैसे? ये सुनो, आप लोगों को अपने से ज़्यादा समझकर एंग्जाइटी बढ़ाती हो, और एंग्जाइटी बढ़ने की वजह से लोगों से और ज़्यादा डरती हो। फिर इसकी वजह से और एंग्जाइटी बढ़ती है, और ये चीज़ ऐसे ही लूप में चलती रहती है। ये ऐसा है कि पहले अंडा आया या मुर्गी, पहले डर लगा और एंग्जाइटी हुई, या फिर एंग्जाइटी की वजह से डर लगा। समझे? दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेड है। अब आपकी गलती ये है कि आज तक आपने उस लूप को तोड़ा नहीं। उसको तोड़ो। अगर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो अगर किसी एक को भी ख़त्म कर दोगे तो दोनों ही मिट जाएंगे। मेरी मानो तो डर को पहले ख़त्म करो, ये ज़्यादा आसान और फ़ायदेमंद रहेगा। खुद को किसी और से कम मत समझो। एडवाइस 2, डोंट बी अफ्रेड बिकॉज इन रियलिटी नो वन इज़ दैट बेटर दैन यू आर। ये एडवाइस आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड और नर्वसनेस कम करने में हेल्प करेगी। तुम अपने फ्रेंड्स के सामने नर्वस होती हो क्योंकि हो सकता है आप उसको पहले से ही जानते हो और कहीं तुम्हारी फ्रेंडशिप बिगड़ ना जाए, इस कारण तुम चुप रहती हो। तो अगर खुल के रहना है तो अनजान लोगों से बात करके देखो। मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यह चीज़ करने से मुझे पर्सनली बहुत फ़ायदा हुआ है।
और मुझे यकीन है आपको भी होगा। अनजान लोग हैं तो ना ही बेइज्जती की चिंता और ना ही फ्रेंडशिप टूटने का डर। तुम फ्रीली बात कर सकती हो, इससे आपकी नर्वसनेस कम हो जाएगी। अब स्ट्रेंजर से बात करो, पर फ्रेंडली लोगों से। पहले सिंपल सीधे साधे लड़कियों से बात करो। धीरे धीरे जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, थोड़े से हाई फाई लोगों से बात करो। नर्वसनेस ख़त्म हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ये चीज़ करके तो देखो। नए नए लोगों से बात करो, पसंद आए तो दोस्त बना लो। जितनी बार ये चीज़ करोगे उतनी बार आपकी पर्सनैलिटी बेहतर होती जाएगी। एडवाइस 3, लर्न टू टॉक टू रैंडम पीपल। ये एडवाइस एक लाइफ लेसन है। अगर आप अपने किसी कॉन्फिडेंट दोस्त को देखकर ये सोचते हो कि वो तो बचपन से ही या फिर हमेशा से ही कॉन्फिडेंट है, तो आप आज ही उस थॉट को अपने मन से निकाल दो। कोई भी जन्म से ही कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो बाद में बनता है। हो सकता है कि आपके वो कॉन्फिडेंट दोस्त ने लाइफ में ऐसी कई मुश्किलें देखी होगी जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट हो गया, या फिर उसे कॉन्फिडेंट बनना पड़ा। तो उसे देखकर जेलस या फिर नर्वस होने से अच्छा उल्टा ये पता करो कि उसने ज़िंदगी में क्या क्या देखा है। सिक्के की दोनों बाजू देखो। तो मुद्दे की बात यह है कि कॉन्फिडेंस कोई टैलेंट नहीं, वो एक स्किल है। उसे हम डेवलप कर सकते हैं, और मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि उसे आप भी डेवलप कर सकती हो। एडवाइस 4, कॉन्फिडेंस इज़ नॉट अ टैलेंट, इट्स अ स्किल। ये लास्ट एडवाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स किसको नहीं है आज की दुनिया में, सबको है। पर अगर लोग सिर्फ कंप्लेन करेंगे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, तो थोड़ी ना सॉल्व होगी। अपनी पेरेंट्स की गलती मत दोहराओ। आपकी एज 16 है और इस उम्र में बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में बच्चे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब कि वो खुद के पैसे कमाते हैं और उस पर जीते हैं। अगर आज स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कुछ सालों में आप खुद की और आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खुद ठीक कर सकती हो, और इससे आपके पेरेंट्स भी नहीं लड़ेंगे। पॉइंट की बात यह है कि आपको ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी। कुछ भी करो, कोई भी चीज़ पकड़ो, पर छोड़ो मत। मेहनत करते रहो। माँ बाप हमेशा कहते हैं ना, तुमने आज तक असली लाइफ नहीं देखी, तो बस असली लाइफ को फेस करने का टाइम आ गया है। एडवाइस 5, बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। याद रखना, जो चीज़ जितनी जल्दी शुरू करोगे वो चीज़ उतनी ही जल्दी ख़त्म होगी। जब भी लाइफ में कोई बुरी चीज़ होती है तो हम बहुत सारी चीज़ों को कोस सकते हैं। सच बात तो ये है, वो बुरी चीज़ें कोई ना कोई रीज़न के लिए होती है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे लाइफ में बुरा हो रहा है इसलिए मैं काम नहीं करूँगा, पर बाद में पता चला कि हर बुरी चीज़ इसीलिए हुई कि मैं उस एक अच्छी चीज़ मतलब कि सक्सेस के पास जा सकूँ। ये चीज़ आपको तभी समझ में आएंगी जब आप सारी बुरी चीज़ को मात देंगे और सक्सेसफुल बनेंगे। स्टीव जॉब्स ने कहा है कि यू कांट जॉइन द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली जॉइन द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स। हम तभी सारी चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं जब हम पीछे मुड़ के देखें लाइफ में कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये किस वजह से हुआ, और इस वजह से हुआ इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। ये चीज़ करने से होगी। तो मैं बस इतना चाहूँगा कि आपकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसके लिए जो भी हो, आप उसको आज से सॉल्व करना शुरू करो। और देखना,
कुछ सालों में जब आप पीछे मुड़ के देखोगे कि मेरे लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो आप खुद को एक्चुअली लकी मारोगे कि अच्छा हुआ मेरे लाइफ में कुछ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की और आज मैं इतने बड़े मुकाम पे हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मेरे दिए हुए टिप्स से शायद आप थोड़े से मोटिवेट हो गए हो और आज ही वो आप अपना फर्स्ट स्टेप लें जिससे आप अपनी अर्निंग शुरू करें। स्टार्टिंग में, मिडल में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंडिंग में सब ठीक हो जाता है।